स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप टैक्स पेई हैं और अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है रिफंड, इसके पीछे क्या आपकी इसमें किसी तरीके की कोई गलतियां हो गए हैं रिटर्न फाइल करने में, या इनकम टैक्स जानबूझकर ऐसी देरी कर रहा है क्या, तो इन सारे बातों को समझेंगे। अगर ITR रिफंड नहीं आया है तो कितने दिनों के बाद ये ITR रिफंड आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, और अभी कितने ऐसे लोग हैं जिनका वित्तीय वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 का रिफंड बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो पाया है। इन सारे बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए आज सुनते हैं, आज इस वीडियो को देखते हैं, और इस वीडियो में टैक्स टिप्स में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 पे चर्चा करेंगे। 2023-24 वह फाइनेंशियल ईयर जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक हुआ, जिसमें आपने अलग अलग सोर्स से आपको आय का प्राप्ति हुआ। उस सोर्स पे लगने वाले टैक्स आपने भरा, और टैक्स पेई के बाद जब आपने रिफ़ंड अप्लाई किया, अगर रिफ़ंड बनता है तो आपने जो रिफ़ंड अप्लाई किया वह रिफ़ंड आपने असेसमेंट ईयर 2024-25 में अप्लाई किया। तो 2023-24 वित्तीय वर्ष का असेसमेंट ईयर 2024-25 में जब आपने रिफ़ंड अप्लाई किया तो रिफ़ंड आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ, या हो सकता है कि आपका टैक्स ज़्यादा कट गया होगा, आप उस पैसे को वापस मांगना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपने जो रिफ़ंड अप्लाई किया तो अभी तक क्यों नहीं आया, तो इस सारे बातों को समझेंगे। यहाँ पे दो बातों को जरा आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो आपको चुकाना होगा ज़्यादा टैक्स, और इनकम टैक्स प्रोसेस में क्यों कर रहा है देर, टैक्स रिफंड आयकर विभाग में क्यों देर कर रहा है, और ये कितना देर कर सकता है। सबसे पहले जानिए कि जब इनकम टैक्स में जब आप ITR रिफंड करते हैं तो जब प्रोसेसिंग में कंप्लीट होने के बाद 20 से 45 दिनों के अंदर में आपका रिटर्न आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन किसी खास ऐसी इनकम टैक्स का कुछ प्रोसेस हैं जिस प्रोसेस में लगभग 9 महीने तक भी लग सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स का जो प्रोसेसिंग होता है ये काफ़ी लंबा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी खास कारणों से अगर 9 महीने से ज़्यादा यानी 1 वर्ष तक भी आपका प्रोसेसिंग चल सकता है। तो ये 1 वर्ष की जब प्रोसेसिंग चलता है तो एक लंबा जो ड्यूरेशन इनकम टैक्स रिफंड जो आपके अकाउंट में जमा नहीं हो पाता है, तो उस समय आपको काफ़ी बेचैनी हो जाती है कि मेरा पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर इनकम टैक्स रिफंड अगर आप चाह रहे हैं और रिफंड अमाउंट आपके इनकम टैक्स के 10% से ज़्यादा है, तो आपको प्रति माह 0.5% ब्याज इनकम टैक्स आपके उस पैसे पर देगा जो रिफंड करने वाला है। तो यहाँ पे एक आपको बेचैनी जो सबसे पहले ये है कि मेरा अकाउंट में रिफंड आ जाए। अगर नहीं आता है और 10% से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स ज़रूर ब्याज देगा। चलिए आगे इस पे बात करते हैं कि भारत में इस वित्तीय वर्ष का मतलब 2023-24 का अभी तक 25 से 26% लोगों के अकाउंट में रिफंड नहीं आया है। अगर पिछले वर्ष की तुलना की अगर बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में यह रफ्तार जो है रिफंड का वह काफ़ी स्लो है। पिछले वर्ष काफ़ी फास्ट रफ्तार रहा था, और ये लगभग 25 से 26% का जो रिफंड का जो डाटा अभी पेंडिंग में है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए, जब आपने जब ITR रिफंड किया, आप ITR रिफंड करेंगे तो जब आप लॉगिन करेंगे तो ITR डिमांड और ITR रिटर्न, ITR डिमांड और ITR रिटर्न के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा। अब देखिए होता क्या है कि जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें ITR रिटर्न या ITR डिमांड जो होता है, तो किसी समय ऐसा देखा गया है कि कुछ फाइनेंशियल ईयर में जब आपके पैसे ज़्यादा रिफंड हो जाते हैं तो इनकम टैक्स प्रोसेसिंग के दौरान इन सारे बातों को ध्यान देता है, और हो सकता है कि इस बार जो प्रोसेसिंग हो रहा होगा वह आपके पिछले इस साल या उससे पहले वाले साल का भी वो प्रोसेसिंग कर रहा होगा। तो उस प्रोसेसिंग में जब वो कैलकुलेशन करता है तो उसमें आपसे डिमांड किया जा सकता है कि आपका इतना डिमांड है, पिछले मतलब आपका जो रिफंड है वो कुछ ज़्यादा आपने ले लिया था। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका वहाँ पे रिटर्न की भी बात, वहाँ पे आपको इनकम टैक्स अपने पोर्टल पे आपसे रिलेटेड ID पे वहाँ पे शो करने लगेगा।
चलिए देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले एक और कमी हम लोगों में क्या हो जाता है कि हम लोग जो आईडी देते हैं रिफंड में, तो इसमें आपका वो पर्सनल आईडी होना चाहिए। कभी कभी हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति का आईडी डाल देते हैं। अगर वहाँ पे अगर कोई नोटिस भी आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो हम लोग सही समय पर उस नोटिस को व्यू नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वह समाप्त हो जाता है जवाब देने का या रिफंड देने का या रिटर्न देने का। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) के तहत जो इनकम टैक्स का जो सूचना नोटिस है जो इस प्रारूप में रहता है वह आपके ईमेल आईडी पे आता है। तो इसके लिए आपको समय समय पर आप अपना ईमेल आईडी चेक करते रहें और ये देखते रहें कि आपका ईमेल आईडी आपका सेल्फ है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स को जब आप अपने ITR रिफंड को देखने के लिए जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक आपको डिफेक्टिव रिटर्न भी दिखाई दे सकता है। तो डिफेक्टिव रिटर्न कब दिखाई देता है? जब आपके किसी कारणवश इनकम टैक्स की जो प्रोसेसिंग है वहाँ पे जब रिटर्न और रिफंड वाला जब प्रोसेस थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तब आपका डिफेक्टिव रिटर्न दिखाई देता है। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस के माध्यम से एक मैसेज करती है कि आप रिवाइज्ड कर दें, यानी आप ITR को रिवाइज्ड कर दें, पुनः भर दें। तो ये रिवाइज्ड ITR या तो मिसमैच हो जाता है आपका डाटा, या डिमांड राइज हो जाता है, या बैंक इशू भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे जो डिफेक्टिव जो आप देखते हैं ये लगभग 10 से 15 दिन की प्रक्रिया होती है। 10 से 15 दिन में आपको इसको सॉल्व कर देना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ITR रिटर्न जब फाइल आप लॉगिन करेंगे, ये आप जरूर करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। तो जब आप ITR फाइल लॉगिन करेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें यहाँ से दिखाई देगा और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपसे क्या इनकम टैक्स अभी आपके रिफंड पर कर रहा है। तो प्रोसेस विद डिमांड, प्रोसेस विद रिफंड, प्रोसेस विद नो डिमांड नो रिफंड, अगर ऐसा कुछ लिख रहा है तो आप समझ जाइएगा जैसे प्रोसेस विद नो डिमांड नो रिफंड, यानी आपकी जो डिफेक्टिव है वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस विद रिफंड यानी आपके रिफंड के साथ अभी प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस विद डिमांड हमने कहा भी कि 9 महीने तक ऐसा होता है, लेकिन इनकम टैक्स के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिस पर 1 वर्ष तक भी ये किया जा सकता है। और आपका, अगर मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आपका इनकम टैक्स अगर 10% से अगर टैक्स से ज़्यादा है तब आपको इस पर 0.5% प्रति माह के हिसाब से आपको इस पर ब्याज दिया जाएगा आपके रिफंड अमाउंट पर। वीडियो बताइएगा कैसा लगा, ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में कार्यरत हैं और अगर आप टैक्स पे ही हैं तो आपके लिए रिफंड से रिलेटेड ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अभी आप वेट कर सकते हैं, 25 से 26% अभी ऐसे लोग हैं जिनका अभी प्रोसेसिंग चल रहा है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।